आइए शुरुआत करते हैं भारत के भूगोल का एक नया अध्याय, जहां प्रायद्वीपीय भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में आज जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे। जहां प्रायद्वीपीय भारत की पर्वत श्रृंखलाओं से बहुत परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ हिल स्टेशन भी है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे ऊटी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है या धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है। तो सारी की सारी जो है पर्वत श्रृंखलाओं को कवर करने वाले हैं। बहुत ध्यानपूर्वक जो है इस लेक्चर को देखिए, क्योंकि आपकी कोई भी परीक्षा है, आने वाली कोई परीक्षा है, चाहे रेलवे का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, कोई पुलिस भर्ती का एग्जाम है या पीसीएस का कोई आपका एग्जाम है, तो यहाँ से आपको बहुत प्रश्न मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रायद्वीपीय भारत या कहें दक्षिण भारत की कुछ पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में आज समझते हैं। पूरा जो है श्रृंखला विस्तार पूर्वक समझेंगे कि आखिर कैसे जो है पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार भारत में हुआ है। जी हाँ, प्रायद्वीपीय भारत की वह श्रृंखला जहां से बहुत अच्छे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार से प्रश्न क्या पूछे जाते हैं उसको चलिए समझते हैं। तो जो अंडमान निकोबार है, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। वहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसे सैंडल पीक कहा जाता है। देखिए, सैंडल पीक जो है एक चोटी है, और यदि पूछा जाए कि सैंडल पीक चोटी कहाँ है, अंडमान में है, उत्तरी अंडमान में है, मध्य अंडमान में है या निकोबार में है, तो आपने ध्यान रखना है उत्तरी अंडमान की एक चोटी को सैंडल पीक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैंडल पीक कहा जाता है। यहीं से परीक्षा में एक प्रश्न और पूछा गया था कि अंडमान की बहने वाली एक प्रमुख नदी कालपोंग किस चोटी से गुजरती है। तो कालपोंग नदी कहाँ बहती है? एक तो आपने ये ध्यान रखना है, कालपोंग नदी उत्तरी अंडमान में बहती है और कालपोंग नदी आपका सैंडल पीक जो है चोटी से होकर गुजरती है, जो उत्तरी अंडमान की एक चोटी है। उसके बाद यदि परीक्षा में पूछा जाए कि माउंट थूलियर, देखिए यही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्न जो है परीक्षा में यहाँ से पूछे जाते हैं कि माउंट थूलियर चोटी कहाँ पर स्थित है। तो माउंट थूलियर जो है निकोबार, ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो निकोबार की सबसे ऊंची चोटी या कहें ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थूलियर है। तो इसको भी जो है आप इम्पोर्टेंट समझिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में है, जबकि माउंट थूलियर ग्रेट निकोबार की एक ऊंची चोटी है। और आइए जो है दक्षिण भारत से शुरुआत करते हैं, और दक्षिण के कन्याकुमारी से कुछ पर्वत श्रृंखलाएं परीक्षा में पूछी जाती हैं। सबसे दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, चलिए उनके बारे में जो है विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे दक्षिण में जो आपको पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है उसे महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है। भारत के सबसे दक्षिण में, एक एक पॉइंट को आपने समझना है, भारत के सबसे दक्षिण में जो पर्वत श्रृंखला है उसे महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है। महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला में ही आपने ध्यान रखना है रॉकेटों का ईंधन तैयार किया जाता है, जिसे क्रायोजेनिक कहा गया है। और रॉकेट का ईंधन किस पर्वत श्रृंखला में बनता है? तो रॉकेटों में इस्तेमाल होने वाला या सैटेलाइट में इस्तेमाल होने वाला ईंधन भी महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला में ही बनता है, जो आपके दक्षिण में तमिलनाडु में है। उसके बाद बात करें कार्डमम की पहाड़ियाँ या इलायची की पहाड़ी भारत के किस राज्य में हैं? तो आपने ध्यान रखना है भारत के केरल राज्य में कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ हैं। कार्डमम की पहाड़ियाँ, एक एक पहाड़ी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो कार्डमम की पहाड़ी या कहें इलायची की पहाड़ी आखिर पूछा जाए कहाँ है, तो भारत के केरल राज्य में है। उसके बाद केरल राज्य में ही अन्नामलाई की पर्वत श्रृंखला है। देखिए, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला केरल राज्य में है और तमिलनाडु तक इनका विस्तार है। तो अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में ही दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी अनाई है। अनाई आपने ध्यान रखना है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यदि आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की यदि बात करें तो उसी का नाम ऊंची चोटी, उसी का नाम अनाई है। तो अनाई 2695 मीटर ऊंची है और ये अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में है। जिस पर्वत श्रृंखला में है उसी का नाम है अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला। यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छा पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आखिर बात करें अनाई तो किस पर्वत श्रृंखला में है? ये अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में है। अब और बात करते हैं परीक्षा में पूछी जाने वाली नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला से बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। नीलगिरी वह पर्वत श्रृंखला है जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है। पश्चिमी घाट या कहें पूर्वी घाट का मिलन
किस पर्वत श्रृंखला पर होता है? तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर होता है। नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखला है उसका जो सबसे ऊंचा शिखर है उसे दोदा बेटा के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का ऊंचा शिखर, देखिए बहुत शानदार प्रश्न है कि नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का ऊंचा शिखर किस नाम से जाना जाता है? तो दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का एक ऊंचा शिखर है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, ध्यान रखना है, तमिलनाडु राज्य में अधिक फैली हुई है। तमिलनाडु राज्य में अधिक फैली हुई है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर ही एक हिल स्टेशन है जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम जाना जाता है? ऊटी या उटकमंड। ये कुछ ऐसे हिल स्टेशन हैं जो परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि उटकमंड, देखिए यहाँ पर आप समझें, उटकमंड हिल स्टेशन या ऊटी हिल स्टेशन किन पर्वत श्रृंखलाओं में है? ये स्टैटिक जीके का बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो आपने ध्यान रखना है ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में है और परीक्षा में बहुत बार ये पूछा ही गया है। तो आपने ध्यान रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उटकमंड या ऊटी किस पर्वत श्रृंखला में है? एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है, सैलानियों के लिए घूमने का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। तो आपने ध्यान रखना है ये आपका नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में है। और इसका ऊंचा शिखर किस नाम जाना जाता है? दोदा बेटा। और भी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यदि बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में ही पालनी की पहाड़ी है। तमिलनाडु में ही किसकी पहाड़ी हैं? पालनी की पहाड़ी। देखिए जल्दबाजी करना कई बार हानिकारक हो जाता है, क्योंकि मेन आप जो है पर्वत श्रृंखला पढ़कर चले गई, अरावली, नीलगिरी, बस, तो इससे जो है एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है। पहले एक एक पॉइंट को आपने समझना होगा। आखिर परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? परीक्षा में प्रश्न ऐसे बनते हैं कि एक हिल स्टेशन और है जिसे कोडाई कनाल कहा गया है। एक हिल स्टेशन और है जिसे कोडाई कनाल कहा गया है। तो वह कोडाई कनाल हिल स्टेशन तमिलनाडु में है। बहुत प्रसिद्ध जो है एक हिल स्टेशन है, पर्वतों में घूमने का स्थान है। तो यदि पूछा जाए कि कोडाई कनाल हिल स्टेशन आखिर किन पहाड़ियों में है, तो आपने ध्यान रखना है पालनी की पहाड़ियों में है। जी हाँ, पालनी की पहाड़ी तमिलनाडु में है और वहाँ पर प्रसिद्ध हिल स्टेशन या घूमने का स्थान कहें उसे कोडाई कनाल कहा जाता है। ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट हमने ऊटी को पढ़ा, उटकमंड को पढ़ा, हिल स्टेशन को पढ़ा। और ऊटी हिल स्टेशन जो है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में था। कहाँ पर था? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में। सेवराय की पहाड़ी हाल ही में पूछी गई थी परीक्षा में कि सेवराय की पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? तो आपने ध्यान रखना है सेवराय की पहाड़ी भारत के तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु राज्य में। तो आपने ध्यान रखना है, देखिए तमिलनाडु राज्य की पहाड़ी पहले समझे। पालनी की पहाड़ी भी तमिलनाडु में है, नीलगिरी की पहाड़ी भी तमिलनाडु में है, सेवराय की पहाड़ी भी तमिलनाडु में है, सेवराय की पहाड़ी भी तमिलनाडु में है, और जवादी की पहाड़ियाँ भी तमिलनाडु राज्य में हैं। जवादी की पहाड़ियाँ भी तमिलनाडु राज्य में हैं। तो आपने इन पॉइंटों को ध्यान रखना है। जवादी की पहाड़ी बात करें, सेवराय की पहाड़ी बात करें, तो ये कहाँ पर है? आपका तमिलनाडु राज्य में। आइए जो है और जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझते हैं। जैसे लाल चंदन, जी हाँ, लाल चंदन की पहाड़ियाँ। अभी हाल ही में पुष्पा नाम से कोई जो है फिल्म रिलीज हुई थी जहाँ लाल चंदन का जिक्र किया गया था। तो लाल चंदन की पहाड़ियाँ, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। दक्षिण भारत में लाल चंदन की पहाड़ियाँ आखिर कौन सी हैं? तो ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। शेषचलम की पहाड़ियाँ, शेषचलम की पहाड़ियाँ जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में हैं। शेषचलम की पहाड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में। ये लाल चंदन के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, किस चंदन के लिए? लाल चंदन का जो व्यापार एक जो है हाल ही में फिल्म में दिखा गया था। तो वो लाल चंदन की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपने ध्यान रखना है, शेषचलम की पहाड़ियों में भी लाल चंदन होता है। ये आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। ये पहाड़ी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसलिए जो है शेषचलम की पहाड़ी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। शेषचलम की पहाड़ियाँ या कहें लाल चंदन की पहाड़ियाँ। उसके बाद नल्ला मल्ला की पहाड़ी। जी हाँ, नल्ला मल्ला की पहाड़ी। यदि नल्ला मल्ला की पहाड़ियों की बात करें तो आपने ध्यान रखना है ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ आखिर पूछा जाए कहाँ है, तो आपने ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश की हमने कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियों को समझा। अरोया कोंडा की पहाड़ियाँ यदि बात करें, अरोया कोंडा की पहाड़ी, तो ये भी आपका आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों को एक बार और समझे। शेषचलम की पहाड़ी हुई, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ हुई या अरोया
कोंडा की पहाड़ी हुई, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश के जिस तट पर ये फैली हुई हैं उसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। उत्तरी सरकार जो तट है वो आपने ध्यान रखना है कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। देखिए जितने भी अच्छे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने के लिए मिल रहे हैं इनको बस आप रिवाइज कीजिए। आप कहीं पर नोट्स बनाइए और नोट्स बनाकर इन सारे पॉइंट को रिवाइज कीजिए। यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेंगे। तो उत्तरी सरकार जो आंध्र प्रदेश में तट है वहाँ पर अरवयाकोंडा की पहाड़ियाँ, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ और शेषचलम की पहाड़ियाँ हैं। और जो पहाड़ी हैं उसे कहा जाता है शेषचलम की पहाड़ियाँ। चलिए और जो है और अच्छा जो कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए ये जो घाट हमने देखा है ये सारा पूर्वी घाट है, ये पूर्वी छोर है भारत का। और पूर्वी छोर की सारी पहाड़ियों को हमने बहुत ध्यानपूर्वक समझा है। अब चलिए पश्चिमी घाट की ओर चलते हैं। जैसे हमने अन्नामलाई को समझा था, कार्डमम को समझा था जिसे इलायची की पहाड़ी कही जाती है, अन्नाई को हमने समझा था 2695 मीटर जिसकी ऊंचाई है। अब जो है ये पूरा का पूरा पर्वत श्रृंखला समझते हैं जिसे पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला नाम दिया गया है। देखिए पश्चिमी घाट बहुत प्रसिद्ध है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में भी अंतर है। पश्चिमी घाट की जो पर्वत श्रृंखला है वो थोड़ा ऊंचाई पर है। यदि किन पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें पूर्वी घाट की, तो ये पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला कुछ थोड़ा सा ऊंचाई पर आपको दिखाई देंगी। पश्चिमी घाट आखिर है क्या, पहले इसको समझें। देखिए ताप्ती नदी से, बहुत ध्यानपूर्वक आपने समझना है, ताप्ती नदी से और दक्षिण के कन्याकुमारी तक जो ये घाट आपको दिखाई दे रहा है ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट कहाँ से लिया जाता है, यदि ये भी प्रश्न पूछा जाए तो ताप्ती नदी से पश्चिमी घाट को माना जाता है। और ये टोटल लंबाई 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट की लंबाई परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। तो पश्चिमी घाट जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से एक भारत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, पश्चिमी घाट को जो है आप ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो कुल 1600 किलोमीटर की लंबाई का है, ताप्ती नदी से ली गई है इसकी लंबाई। और यदि बात करें इसकी ऊंची चोटियों की तो लगभग 1300 मीटर इनकी ऊंची चोटियाँ हैं पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना गया है। जो आपके महाराष्ट्र राज्य हैं और कर्नाटक है वहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र में और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किन नामों से जाना गया है। तो वहाँ पर पश्चिमी घाट को जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट को ही कहा गया है। और पश्चिमी घाट की जो चोटियाँ हैं ये पूर्वी घाट की क्या है, थोड़ा सा मुकाबले ऊंचाई पर हैं। सह्याद्री को भी दो भागों में बांटा गया है। यदि महाराष्ट्र कर्नाटक में बात करें तो सह्याद्री को भी कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, एक उत्तरी सह्याद्री एक दक्षिणी सह्याद्री। तो जो उत्तरी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है उसमें एक चोटी है जिसे कलसुबाई कहा गया है। जिसे क्या कहा गया है, कलसुबाई। यदि परीक्षा में ऐसे पूछा जाए कि उत्तरी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की, देखिए बड़े ध्यानपूर्वक आपने समझना है क्योंकि यही कॉन्सेप्ट ऐसा है जो एग्जाम में आपको पास कराएगा। जी हाँ, कोई भी एग्जाम होने वाला है तो इतने अच्छे कॉन्सेप्ट यदि आपके पास में है तो आपको जो है कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आपको मिल रहे हैं। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आपको कामयाब कराएंगे कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को भी दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कलसुबाई है, जबकि दक्षिण सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है। जी हाँ, दक्षिण सह्याद्री का जो सर्वोच्च शिखर है कुद्रेमुख। आपने ध्यान रखना है कुद्रेमुख तो आपका कर्नाटक में है। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुद्रेमुख ऊंची चोटी है जो किस राज्य में है, कर्नाटक में है। किस राज्य में है, कर्नाटक में है। उसके बाद कलसुबाई यदि पूछा जाए ऊंची चोटी किस राज्य की है तो आपने ध्यान रखना है ये महाराष्ट्र की है। ये कहा किस राज्य की है, महाराष्ट्र। देखिए बहुत शानदार प्रश्न आपको मिल रहे हैं। महाराष्ट्र की ऊंची चोटी जिसे कलसुबाई नाम दिया गया है, उत्तरी सह्याद्री का एक ऊंचा शिखर है। उत्तरी सह्याद्री का क्या है, एक ऊंचा शिखर है, जबकि कुद्रेमुख कर्नाटक की ऊंची चोटी है, या कहें दक्षिण सह्याद्री की ऊंची चोटी है। देखिए कर्नाटक से आपने दो पॉइंट आपने ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट को हमने समझना है। गलती, थोड़ी सी भी गलती एग्जाम में हमने नहीं करनी है। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, एक बार और समझिए। कर्नाटक की ऊंची चोटी कुद्रेमुख हमने पढ़ी और कलसुबाई पढ़ी हमने महाराष्ट्र की ऊंची चोटी जो सह्याद्री का ही एक भाग है।
अब कर्नाटक में आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि बाबा बुदान की पहाड़ियाँ, बड़े ध्यान समझे, बाबा बुदान की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में हैं? तो ध्यान रखना है, बाबा बुदान की पहाड़ियाँ भारत के कर्नाटक राज्य में हैं, जहाँ पर कॉफ़ी, जी हाँ, कॉफ़ी की फसलें होती हैं। कॉफ़ी की फसलें होती हैं बाबा बुदान की पहाड़ियों में। तो बाबा बुदान की पहाड़ियाँ यदि पूछा जाए वो किस राज्य में है, तो आपने ध्यान रखना है कर्नाटक राज्य में है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने समझने को मिल रहा है। तो बस एक एक पॉइंट को समझिए। बाबा बुदान की पहाड़ी भी यदि परीक्षा में पूछ लिया जाए तो बाबा बुदान की पहाड़ी आपका कर्नाटक राज्य में है। उसके बाद और जो है पर्वत श्रृंखलाओं को देखते हैं, जैसे सतमाला की पहाड़ी और हरिश्चंद्र की पहाड़ी। सतमाला और हरिश्चंद्र दोनों पहाड़ियाँ आपके महाराष्ट्र राज्य में हैं। दोनों पहाड़ी कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में। एक बार और ध्यानपूर्वक समझें, सतमाला की पहाड़ियाँ, हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में हैं? तो आपने ध्यान होना चाहिए ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में हैं, सतमाला भी और हरिश्चंद्र भी। राजपीपला की पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध हैं? ये गुजरात में हैं। राजपीपला की पहाड़ी भारत के किस राज्य में हैं? ये गुजरात में हैं। राजपीपला की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? गुजरात में हैं। अरावली की पहाड़ी, बड़े ध्यान समझें, अरावली की पहाड़ी ये राजस्थान से होती हुई, ये आपके राजस्थान से होती हुई, बड़े ध्यानपूर्वक आपने समझना है। अरावली की पहाड़ी ये आपका राजस्थान से होती हुई और यही पहाड़ी आपके हरियाणा तक फैली हुई है। यही पहाड़ी आपके हरियाणा तक फैली हुई हैं अरावली की पहाड़ियाँ। इसी अरावली की पहाड़ी का जो सर्वोच्च शिखर है वो गुरु शिखर कहलाता है। वो क्या कहलाता है? गुरु शिखर। गुरु शिखर एक ऊंचा शिखर है और किन पहाड़ियों का है? अरावली की पहाड़ियों का है। अरावली की पहाड़ियाँ तो हिमालय की पहाड़ियों से भी बहुत पुरानी हैं, प्राचीनतम पहाड़ियाँ हैं अरावली की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये प्राचीनतम पहाड़ियों में आती हैं। हिमालय तो एक नवीन पर्वत श्रृंखला है, जबकि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो अरावली, नीलगिरी ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और गुरु शिखर आखिर किन पर्वत श्रृंखलाओं में हैं? वो अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं में हैं। चलिए और बात करते हैं पर्वत श्रृंखलाओं की। यदि विंध्याचल श्रेणी से प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न देखिए परीक्षा में कैसे पूछा जा सकता है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला यदि प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत का मिलन स्थल कौन सी पर्वत श्रृंखला है? उत्तर भारत और दक्षिण भारत का मिलन स्थल आपने ध्यान रखना है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को ही कहा जाता है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत का मिलन स्थल, जहाँ मिलन होता है उत्तर भारत का दक्षिण भारत का, वो किन पर्वत श्रृंखला में होता है? वो विंध्याचल में होता है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला लगभग 1200 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला लगभग 1200 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। ये पर्वत श्रृंखला इधर गुजरात की भारनेर पर्वत श्रृंखला, बस आप थोड़ा सा समझते रहिए, गुजरात की भारनेर पर्वत श्रृंखला से लेकर यही पर्वत श्रृंखला झारखंड के पारसनाथ तक फैली हुई है। झारखंड के पारसनाथ, एक बार और समझें, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला गुजरात के भारनेर पर्वत श्रृंखला से लेकर यही पर्वत श्रृंखला झारखंड के पारसनाथ तक फैली हुई है, जिसमें मध्य प्रदेश का क्षेत्र, बड़े ध्यान समझें, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र और झारखंड का क्षेत्र शामिल है। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का अधिक विस्तार की यदि बात करें तो वो मध्य प्रदेश में है। वो किस में है? मध्य प्रदेश। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के उत्तर में कौन सा पठार स्थित है, ये प्रश्न हाल ही में पूछा भी गया था कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के उत्तर में कौन सा पठार स्थित है, तो आपने ध्यान रखना है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के उत्तर में जो है वो मालवा का पठार है। जी हाँ, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के उत्तर में जो पठार है उसे मालवा का पठार कहा जाता है। मालवा का पठार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मालवा का पठार है तो मध्य प्रदेश में ही, मगर किस पर्वत श्रृंखला के उत्तर में है? ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के उत्तर में है। या प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए मालवा के पठार के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो वहाँ आपने ध्यान रखना है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, वहाँ पर है आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, ये दक्कन ट्रैप, दक्कन के पठार का ही एक भाग है और सतपुड़ा की पहाड़ी भ्रंश घाटी का उदाहरण है।
सतपुड़ा की पहाड़ी किस घाटी का उदाहरण है? भरंस पर्वत का उदाहरण है। भरंस पर्वत या ब्लॉक माउंटेन। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण बताइए। तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है आपका सतपुड़ा। ब्लॉक कैसा पर्वत होता है? जब किसी पहाड़ी, ये मान लिया कोई पहाड़ी है और किसी पहाड़ी का मध्य हिस्सा यदि बैठ जाता है, यदि किसी पहाड़ी की बात करें तो इसका मध्य हिस्सा यदि बैठ जाता है किसी पहाड़ी का, तो वहाँ एक भ्रंश पैदा होता है, वहाँ एक दरार पैदा होता है। तो यदि परीक्षा में पूछा जाए कि किस जो है घाटी में दरार है, तो आपने ध्यान रखना है भ्रंश घाटी जो है किस पर्वत की है? वो सतपुड़ा की है। और इसी की भ्रंश घाटी से नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। सतपुड़ा की भ्रंश घाटी से ही नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भ्रंश घाटी को लेकर सतपुड़ा पर्वत की। अब सतपुड़ा पर्वत से ये प्रश्न देखिए पूछा जाता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं लगाइए। सतपुड़ा के बाद महादेव पर्वत श्रृंखला आता है, बहुत ध्यानपूर्वक आपने समझना है। सतपुड़ा भी, ये भी आपका पर्वत मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ही है। उसके बाद महादेव, और उसके बाद जो मैकाल पर्वत श्रृंखला आपने दिखाई दे रही है, ये छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पर्वत श्रृंखला का ही एक सर्वोच्च शिखर अमरकंटक कहलाता है। मैकाल पर्वत श्रृंखला का ही एक सर्वोच्च शिखर है जो अमरकंटक कहलाता है। और अमरकंटक से आपने ध्यान रखना है 3 नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इसी अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, इसी अमरकंटक से महानदी निकलती है, इसी अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? महानदी। और इसी अमरकंटक से सोन नदी निकलती है, इसी अमरकंटक से सोन नदी निकलती है। एक बार और ध्यानपूर्वक समझें। सतपुड़ा के बाद जो पर्वत आया महादेव, और महादेव के आगे जो पर्वत आपको दिखाई दे रहा है वो मैकाल है। और मैकाल जो है पर्वत छत्तीसगढ़ में है। इसी मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक कहलाता है। देखिए परीक्षा में बहुत सर्वोच्च शिखर पूछे जाते हैं, जैसे धूपगढ़ ऊंची चोटी हाल ही में परीक्षा में पूछी गई थी, ये धूपगढ़ ऊंची चोटी सतपुड़ा की है। ऐसे ही हमने गुरु शिखर को पढ़ा, ये अरावली की है। मगर यदि परीक्षा में पूछ ले जाए कि बताइए अमरकंटक किसका सर्वोच्च शिखर है, तो ये भी परीक्षा में पूछा गया है। तो आपने ध्यान रखना है मैकाल पर्वत श्रृंखला जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है। यदि राज्य की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है मैकाल, और उसी का एक पर्वत शिखर है, ऊंची चोटी है, जिसे अमरकंटक नाम दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि छोटा नागपुर का पठार आखिर कहाँ है भारत में, जिसे एक उपाधि भी दी गई है। देखिए छोटा नागपुर का पठार यदि पूछा जाए, इसे भारत का रूर कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। रूर एक जगह है जर्मनी की। जर्मनी की जैसी आकृति उस पठार की है, रूर की है, ऐसी आकृति छोटा नागपुर के पठार की है। जितने खनिज पदार्थ रूर जर्मनी में पाए जाते हैं, उतने ही खनिज पदार्थ छोटा नागपुर के पठार में भी पाए जाते हैं। इसलिए भारत का रूर यदि पूछा जाए तो छोटा नागपुर के पठार को ही कहा जाता है, जो अधिकतम विस्तार झारखंड राज्य में है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी ये आपका फैला गया है। देखिए छोटा नागपुर का पठार झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल राज्यों में फैला हुआ है, जिसे भारत का क्या कहा जाता है? रूर कहा जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे मल्लगिरी चोटी पूछी जाती है। मल्लगिरी की चोटी और महेंद्रगिरी की चोटी ये उड़ीसा में है। देखिए महेंद्रगिरी के नाम से भारत में 2 पर्वत हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि दक्षिण भारत में भी, सबसे दक्षिण में भी जो पर्वत श्रृंखला है उसे महेंद्रगिरी ही जाना जाता है। मगर यहाँ पर एक चोटी का नाम महेंद्रगिरी है, जिसे मल्लगिरी भी कहा जाता है। यहाँ पर एक चोटी का नाम है, जबकि दक्षिण में पूरी की पूरी एक पर्वत श्रृंखला है जहाँ पर रॉकेटों का ईंधन भी बनता है। तो यहाँ पर पूरी पर्वत श्रृंखला है, जबकि उड़ीसा में केवल एक चोटी है जिसे महेंद्रगिरी या मल्लगिरी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में भी कुछ पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, केवल 2 पर्वत श्रृंखला आपने ध्यान रखनी है। यदि पूछा जाए कि अयोध्या की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में हैं, देखिए ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं कि अयोध्या की पहाड़ियाँ या गोरगाबुरु की पहाड़ी भारत के किस राज्य में हैं, तो आपने ध्यान रखना है ये पश्चिम बंगाल में है। जबकि यदि बात करें राजमहल की पहाड़ियों की, यदि राजमहल की पहाड़ी परीक्षा में पूछा जाए तो आपने ध्यान रखना है ये बिहार और झारखंड राज्य में है।
बिहार और झारखंड राज्य, वहीं पर फैली हुई हैं आपकी राजमहल की पहाड़ियाँ। तो प्रायद्वीपीय भारत की जितनी पहाड़ी थी जहाँ से परीक्षा में अच्छे पर्सन बन सकते हैं, जैसे लाल चंदन किन पहाड़ियों पे पाया जाता है, उस पर्सन को हमने समझा है, क्योंकि हाल ही में जो है छाया हुआ मुद्दा था लाल चंदन को लेकर, तो परीक्षा में पूछा जा सकता है। ऐसे ही कोडाई कनाल जो है एक हिल स्टेशन है, घूमने का स्थान है, आखिर किन पहाड़ियों में है। और ऐसे ही हमने जो ऊटी को पढ़ा था, ऊटी हिल स्टेशन, ये एक स्टैटिक जीके में बहुत शानदार पर्सन हो जाते हैं। तो सभी पर्सनों को हमने समझा है। उम्मीद है आपने जो है वीडियो पसंद आई होगी। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत भूगोल की या स्टैटिक जीके की नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।